नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सबका स्किल एकेडमी पर। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं एक धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्किल यानी वृत्त। ठीक है, चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वृत्त। क्या वृत्त, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वृत्त। ठीक है, वृत्त यानी इसको ही बोलते हैं क्या, सर्किल। क्या सर्किल, क्या बोलते हैं, सर्किल। ठीक है, इसको ही बोलते हैं क्या, सर्किल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है, वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो समतल में एक स्थिर बिंदु से एक अचर यानी समान दूरी पर होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। देखिए, वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। जो वृत्त बनता है ना, वो बिंदुओं का ही बिंदु पथ होता है। ठीक है, ढेर सारे बिंदु जो समतल पर एक स्थित, वृत्त कहाँ बनेगा भाई, समतल पर ही तो बनेगा, स्थित एक बिंदु से एक समान दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं थोड़ा चित्र बनाता हूं। देखिए, ये आपका बना, ये क्या कहलाएगा, आपका एक वृत्त। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल बात करें। वृत्त आसपास हमारे दैनिक जीवन में वृत्त कहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, जैसे जैसे टायर आपका होता है, जैसे साइकिल का टायर पहिया होता है, टायर हो गया, पहिया हो गया। ठीक है, और आपका जो पहनते हैं महिलाएं, आपका चूड़ी हो गया। ठीक है, कंगन हो गया। ठीक है, आप जो सिक्का लेते हैं, कॉइन, ठीक है, सिक्का हो गया। ऐसे ही तमाम आप एग्जाम्पल देखते होंगे जब जिससे रोटी जिस पे बेलते हैं ना, चौका, वो भी आपका वृत्त होता है, चौका। ठीक है, तावा भी देखेंगे कि तो है। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल किस में है, वृत्त में है। ठीक है, वृत्त में। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे क्या सर जी, बॉल वृत्त है, क्या बॉल को भी वृत्त बोलेंगे? तो नहीं, बॉल आपका वृत्त नहीं होगा। समझ रहे हैं, बॉल आपका वृत्त नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बॉल को हम बोलते हैं स्पीयर, यानी जो बॉल होता है वो गोले का उदाहरण होता है। काहे का, गोले का, जो आपका क्या होता है, बॉल जो खेलते हैं आप लोग। ठीक है, और कौन सा गोला रहेगा, वो खोखला गोला। क्या होता है, खोखला। जो बॉल आती है कैसी होती है, खोखली होती है। हालांकि अब तो भरमी भी आ गई है, लेकिन जो बॉल एग्जाम्पल है वो खोखले गोले का उदाहरण है। गोला अलग चीज है। ठीक है, और जो वृत्त है आपका सर्किल, वो अलग चीज है। तो वृत्त ये रहा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ हम पॉइंट जानते हैं। तो पहले आपको बता दूं, ये क्या है, आपका एक वृत्त है। ठीक है, जो मैंने ये बिंदु किया है, ये वाला, इसे बोलते हैं क्या, केंद्र। क्या, केंद्र कहते हैं। अगर हम ओ मान लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, आपका वृत्त का केंद्र है। जिस केंद्र है वृत्त का, क्या है, ये केंद्र, जो पॉइंट बीच में रहता है। अब यहाँ से देखिए, अगर करेंगे तो ये समान दूरी पे है, इससे क्या बनेगा, समान दूरी पे। आप जिधर भी नापेंगे सबका सब क्या होगा, समान दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा एक चक्कर ये गया है, ठीक है, ये जो गोला बना है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, और जो केंद्र है इसे बोलते हैं सेंटर। ठीक है, एक एक पॉइंट चीजों को समझिए ध्यान से एकदम। वृत्त क्या है, वृत्त के कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद वृत्त पे आपके क्वेश्चन हैं, आपके वृत्त की प्रमेय है, वृत्त के आपके फार्मूले हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में वृत्त को हल्के मत लीजिए, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, तो यह बना केंद्र। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, अब वृत्त से हम कहीं भी ये परिधि पे एक लाइन, सीधी लाइन खींच देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका रेडियस बनता है, यानी जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, त्रिज्या। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ खींचता हूँ ऐसे, ये लाइन सीधी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक साइकिल का पहिया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम खींच दिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, इसे हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी इसी को बोलते हैं रेडियस। क्या है, रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, आपका रेडियस। ध्यान समझिएगा, ठीक है, गड़बड़ी ना होने पाए। तो देखिए, मैंने अभी आपको वृत्त बताया। वृत्त में देखिए, ये वाला जो गोला वाला होता है, ये इसे परिधि बोलते हैं।
जो बीच में होता है उसे केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका सेंटर से कहीं भी परिधि पे लाइन खींच देंगे सॉरी, तो वो आपका बनेगा क्या, त्रिज्या, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ए मान लूँ, ठीक है, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, ए ओ, ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, क्या हो गई, त्रिज्या। चलिए इसके हम और थोड़ा सा पार्ट सीखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, फिर जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद जानते हैं इसके बारे में और चीज़ें, ठीक है। चलिए जितना चीज़ बताएं उतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बड़ा सर्किल बनाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताता हूँ। देखिए ये होंगे आपका ये सर्किल। एक बार क्या था कि आपको बता देते हैं, डिजिटल बोर्ड था तो उसमें सर्किल बनाने का परसेंटेज देखा रहा था कि कौन कितना एग्जैक्ट सर्किल अच्छे से बना सकता है, यानी वृत्त, ठीक है। और मैंने भी वहाँ पे बनाया था, सबसे ज़्यादा मेरा नंबर था वहाँ पे, 99% था वहाँ पे आया था, ठीक है। बाकी सबका 78, 70, 75 आ रहा था। जो मैंने बनाया था सर्किल सबसे ज़्यादा 99% था। अब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए वृत्त बन गया आपका। जो बीच वाला होता है मैंने बताया, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, इसे क्या बोलते हैं, जैसे ओ माने हैं तो ये क्या है, वृत्त का ये केंद्र है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है। और मैंने बताया ये जो पूरा है राउंडिंग, इसे बोलते हैं परिधि, क्या बोलती हैं, परिधि है, ठीक है। और इसको कहीं भी मिला देंगे, एक सीधी रेखा कहीं भी मिला देंगे, जैसे यहाँ ए मान लेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस यानी त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, परिधि को परिधि से ही मिला दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से अब इधर ही मिला दिए, ठीक है, परिधि को परिधि से ही मिला दिए, तो ये क्या बनती है आपकी, ये जो काटती है इसे बोलते हैं क्या, आर, यानी इसे बोलते हैं जीवा, क्या बोलते हैं आपको, जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अच्छा अब देखिए एक जीवा और मैं बनाता हूँ, जिसे कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसे क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर मैं कहाँ मान लूँ, यहाँ x मान लूँ, यहाँ मान लूँ y, तो ये जो x y है ये क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी क्या है, जीवा, क्या है, जीवा। और याद रखिएगा एक वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास, क्या कहते हैं आपका, व्यास कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो आपका एक्स वाई है इसी को हम क्या बोलेंगे, व्यास, क्या बोलेंगे, व्यास, यानी डायमीटर, क्या, डायमीटर, ठीक है। तो देखिए अब जो ये आपका गई है ना, ये देखिए ये वाली लाइन, ये आपको कहाँ से होकर गई है, मान लीजिए सर्किल से होकर गई, मतलब केंद्र से। तो ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से होके जाए उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास, या उसे हम बोलते हैं क्या, जीवा, ठीक है। तो इतना चीजें रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके फार्मूले की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके फार्मूले हैं, बाकी जो चीजें रहेगा वो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। फार्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फार्मूला तो पहला बनता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है क्या, 2 पाई आर, ठीक है। एक चक्कर वाला फार्मूला होता है, एक नंबर, ये दूसरा, अभी तीसरा, दूरी बराबर होता है परिधि गुणे चक्कर, परिधि गुणे क्या होता है, चक्कर, ठीक है। क्या हो जाएगा, परिधि गुणे चक्कर, ठीक है, दूरी बराबर होता है परिधि गुणे चक्कर, आपका ये मोस्ट आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा एक होता है पाई का मान, एक पाई का मान आता है, ये जो पाई का मान, तो इसका होता है 22/7,
पाई की वैल्यू होती है पाई का मान। तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7, ठीक है। या इसी को 3.14 भाग जब करेंगे तो आपका कितना आएगा 3.14, ठीक है। तो ये रहा मोस्ट फार्मूले। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, परिधि गुणा चक्कर, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है, होता है। ये मोस्ट फार्मूले है, ठीक है। कल मैं इसी फार्मूले पे क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अपनी कॉपी लिए हो तो कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक जरूर किया करिए आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।